देखिए लोकसभा फटाफट। राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव लड़ना माना जा रहा तय। सोनिया के प्रतिनिधि केएल शर्मा का बयान, सारी तैयारियां उनके ही लिए। गुजरात में पीएम मोदी ने सुरेंद्र नगर में अपनी दूसरी जनसभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस हमेशा रॉन्ग डिलीवरी करने वाली पार्टी रही। देश को आजादी दिलवाने की जगह उन्होंने देश को ही विभाजित कर दिया। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उतावला है पाकिस्तान। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना, कांग्रेस को दी 3 चुनौती। आधी रोटी खाएंगे इंदिरा लाएंगे कहने वाले आज कांग्रेस छोड़ चुके। गुजरात में बोले पीएम मोदी, नेहरू के समय से कांग्रेस की रिमोट सरकार चल रही थी। पीएम मोदी का कांग्रेस परिवार, कहा आज कांग्रेस कहती है कि बीजेपी 400 सीटें इसलिए मांग रही जिससे आरक्षण खत्म कर सके, जबकि खुद ही धर्म के आधार पर एसटी, एससी, ओबीसी और पिछड़े वर्ग को मिले आरक्षण में कटौती कर मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है। छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी ने किया जनसभा को संबोधित। पूर्वा लोकसभा के चिरमिरी में कांग्रेस के पक्ष में बनाया माहौल। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को लिया आड़े हाथों। मोदी जी भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी स्कीम लाए। प्रियंका गांधी ने चिरमिरी में कहा, अब कोविड सर्टिफिकेट से पीएम की फोटो गायब हो गई। कैसरगंज में ब्राह्मण कार्ड, आजमगढ़ से दूसरी बार बदला उम्मीदवार। बसपा ने जारी किए 6 उम्मीदवारों के नाम। गोंडा, डुमरियागंज, संत कबीर नगर, बाराबंकी सीट पर किया नामों का ऐलान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, बीजेपी कर सकती है परिणामों से छेड़छाड़, कई ईवीएम गायब। चुनाव आयोग से पूछा, मतदान के आंकड़े देने में देरी क्यों हुई। हुबली मर्डर केस, नेहा की फैमिली से मिले अमित शाह, कहा हर हाल में मिलेगा न्याय, जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच होगी। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामला, सिद्धारमैया ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, कहा प्रज्वल को भारत लाने में मदद करें, उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कैंसिल करें। आज एमपी आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सागर लोकसभा के सिरोंज में जनसभा। लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आप उम्मीदवार बनाए गए डॉक्टर सुशील गुप्ता ने भरा नामांकन। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी रहे मौजूद। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिप्रा में लगाई डुबकी, फिर की तैराकी। मां शिप्रा को चुनरी उड़ाकर किया पूजा अर्चना। भाजपा को जाने अभियान, 6 देश का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा बीजेपी कार्यालय। प्रतिनिधिमंडल कर रहा बीजेपी कार्यालय का भ्रमण। चुनावी रणनीति को समझाने पहुंचा है प्रतिनिधिमंडल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान, धार खरगोन में 7 तारीख को पीएम मोदी का दौरा प्रस्तावित। चुनाव प्रबंधन टोली की बैठक के बाद कहा, बैठक में मतदान बढ़ाने पर हुआ मंथन। प्रियंका गांधी के कोरबा दौरे से पहले राधिका खेड़ा ने फिर दिखाई अपनी नाराजगी। राधिका खेड़ा ने ट्वीट कर फिर खोला सुशील आनंद शुक्ला और भूपेश बघेल के खिलाफ मोर्चा। लिखा, दुशील को लेकर कका का मुंह एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है। प्रचार प्रसार के अंतिम दिन बीजेपी ने झोंकी ताकत। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 5 मई को रायपुर में करेंगे रोड शो। प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल के पक्ष में करेंगे प्रचार प्रसार। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा से दुर्व्यवहार का मामला। कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने लिखी चिट्ठी। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, दीपक बैज को लिखी चिट्ठी। सुशील आनंद शुक्ला को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान, राधिका खेड़ा के आरोपों पर बोले भूपेश बघेल, मामले में पवन खेड़ा जवाब दे चुके हैं, मामले की जांच कराएंगे, दोषी पर होगी कार्रवाई। बीजेपी में शामिल हुए रामनिवास रावत के खिलाफ कांग्रेस का प्लान। विजयपुर से उपचुनाव में मुकेश मल्होत्रा को कांग्रेस बनाएगी प्रत्याशी। रामनिवास रावत के इस्तीफा देने के बाद होंगे उपचुनाव। सूरजपुर में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और ग्रामीणों का प्रदर्शन, काम नहीं तो वोट नहीं के लगाए नारे। लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने चलाया ऑटो रिक्शा, जनता से मांगे बृजमोहन अग्रवाल के लिए वोट। 7 मई को होना है तीसरे चरण के लिए मतदान। चुनाव आयोग मतदाता जागरूकता के लिए लगातार कर रहा प्रयास। सोशल मीडिया पर साझा की जा रही है तीसरे चरण की जानकारी।
छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। 500 से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। रायगढ़ जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस में शामिल। डिप्टी सीएम अरुण साव ने दिलाई सदस्यता। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार परिवार के लोग भी अलग अलग अंदाज। राजा महाराजा के बेटों का दिखा अलग अंदाज। आर्यमन सिंधिया ने महिलाओं के साथ गाए भजन तो जयवर्धन सिंह ने अपनी गाड़ी से मोटरसाइकिल से जा रहे दूल्हा दुल्हन को गाड़ी में बिठाकर घर तक छोड़ा। चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने वालों को नोटिस। 47 अधिकारी कर्मचारियों को दिया गया नोटिस। मतदान के एक दिन पहले ड्यूटी पर जाने से किया था इनकार। 26 अप्रैल को हुए चुनाव में नहीं निभाई थी जिम्मेदारी। जिला निर्वाचन कार्यालय ने 24 घंटे में मांगा है जवाब। रायपुर में राधिका खेड़ा विवाद मामले में छत्तीसगढ़ के मंत्री और पूर्व मंत्री का एक्स पोस्ट आया सामने। राधिका खेड़ा को दिया समर्थन। केदार कश्यप ने लिखा, कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी के प्रति गहरी संवेदना है। कांग्रेस का महिला विरोधी चरित्र एक बार फिर आया सामने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कम मतदान को लेकर कांग्रेस पर फोड़ा ठीकरा। कांग्रेस ने भी किया पलटवार। कांग्रेस मीडिया सलाहकार के मिश्रा ने कहा कि दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। पन्ना प्रमुख पेज प्रमुख पंच परमेश्वर कहां गए? खुद बीजेपी के लोग ही नहीं उठे तो जनता को क्या उठाएंगे? बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती इन दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया पर मेहरबान। सिंधिया के लिए कर रही है प्रचार प्रसार। उमा बोली, मेरे प्राण भतीजे सिंधिया में ही बसते हैं। राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव लड़ना तय। राहुल के नाम से ऑनलाइन नामांकन फॉर्म खरीदा। कल नॉमिनेशन की आखिरी तारीख। यूपी के कैसरगंज से ब्रजभूषण सिंह का टिकट कटा। करण भूषण सिंह को बनाया गया बीजेपी प्रत्याशी। ब्रजभूषण सिंह के बेटे हैं करण भूषण सिंह। रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह बने उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सोशल मीडिया वॉर ने एक बार फिर यूपी की 2017 की वो तस्वीरें कर दी ताजा, जब सरकार जाने के बाद बीजेपी ने अखिलेश यादव पर टोटे चोर होने का आरोप लगाया था। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने सोशल मीडिया के जरिए जांजगीर चांपा के कांग्रेस प्रत्याशी शिव डहरिया पर हमला बोला और उन्हें चोर बताया।